रामायण कथा सेवरी के बेर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्यासागर में। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विद्यासागर को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। माता सेवरी अपने गुरु के कहने पर सालों भगवान श्री राम की साधना में लगी रही। भगवान श्री राम के आने के इंतजार में माता सेवरी रोजाना अपने आश्रम को साफ करती, भगवान श्री राम के लिए फल लाकर रखती, कुटिया के प्रवेश द्वार को नए फूलों से सजा कर रखती। जब भगवान राम अपने भाई के साथ माता सेवरी के आश्रम में पहुँचे तो उनकी तपस्या पूर्ण हुई। इस प्रसंग को लेकर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि माता सेवरी कई वर्षों से वन में श्री राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी। इसका वर्णन भी धर्म ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि माता सेवरी का वास्तविक नाम श्रमणा था और वह भील समुदाय की सवरी जाति से संबंध रखती थी। माता सेवरी के पिता भीलों के राजा थे और उन्होंने अपनी बेटी सेवरी के विवाह के लिए सैकड़ों पशुओं को बलि के लिए इकट्ठा किया था। जब माता सेवरी को इस बारे में पता चला तो पशुओं की जान बचाने के लिए माता सेवरी विवाह से एक दिन पहले भाग जाती। माता सेवरी विवाह से एक दिन पहले भागकर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में पहुंचने के बाद माता सेवरी रोजाना सुबह जल्दी उठकर ऋषियों के आश्रम में नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। माता सेवरी कई सालों तक बिना किसी को बताए यह कार्य करती रही। जब मातंग ऋषि को इस बारे में पता चला तो वह खुश हुए और सामाजिक बहिष्कार स्वीकार करके माता सेवरी को अपने यहाँ आश्रय दिया। इसके बाद माता सेवरी उनके आश्रम में ही रहने लगी, भगवान की साधना करने लगी। जब मातंग ऋषि का अंत समय निकट आया तो उन्होंने माता सेवरी को बुलाकर कहा कि वह आश्रम में ही भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करे। एक दिन भगवान श्री राम उनसे मिलने जरूर आएंगे। अपने गुरु के कहने पर माता सेवरी सालों तक आश्रम में भगवान की साधना में लगी रही और उनके आने की प्रतीक्षा करती रही। जब भगवान राम अपने भाई के साथ माता सेवरी की आश्रम में पहुँचे तो माता सेवरी उनके चरणों में गिर गई। कुछ देर बाद उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने भगवान को भोग नहीं लगाया। इस पर माता सेवरी भगवान श्री राम के लिए बेर लेकर आई, लेकिन इस डर से कि कहीं बेर खट्टे न हो, माता सेवरी हर बेर को चखकर भगवान श्री राम को देने लगी। भगवान श्री राम ने भी बड़े प्रेम से उनके जूठे बेर खाए। जब भगवान लक्ष्मण ने अपने भाई को माता सेवरी के जूठे बेर खाते हुए देखा तो वह अचंभित हो गए। इस पर भगवान श्री राम ने भगवान लक्ष्मण को समझाया कि यह जूठे बेर सेवरी की भक्ति है और इसमें उनका प्रेम है। भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद माता सेवरी स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त किया।